हेलो दोस्तों, YouTube चैनल बुद्धा रिस्पेक्ट टच में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है एक गरीब किसान की। तो चलिए आज हम जानेंगे महात्मा बुद्ध के द्वारा बताई गई इस कहानी के माध्यम से। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत गरीब था और अपने दुखों से बहुत दुखी था। एक व्यक्ति ने उसको बताया कि तुम अपने दुखों के समाधान को लेकर उस संत महात्मा के पास जाओ, जो कुछ समय पहले ही हमारे गांव में आए हुए हैं। वह तुम्हारे सभी दुखों का समाधान कर देंगे। ये सुनकर वह किसान उस महात्मा की शरण में गया और कहा, हे महात्मा, मैं एक किसान हूँ और मैं अपने जीवन चलाने के लिए खेती करता हूँ, लेकिन कई बार वर्षा पर्याप्त नहीं होती है और मेरी फसल बर्बाद हो जाती है। किसान ने आगे कहा, मैं विवाहित हूँ और मेरी पत्नी मेरा ख्याल रखती है और मैं उससे प्रेम करता हूँ, लेकिन कभी कभी वह मुझे परेशान करती है, जिससे मुझे लगता है कि अगर वह मेरे जीवन में नहीं होती तो कितना अच्छा होता। महात्मा उस किसान की बात शांतिपूर्वक सुनते रहे। किसान ने आगे कहना जारी रखा और बोला, मेरे बच्चे भी है, वो अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी वो मेरी बात नहीं मानते हैं और उस समय मुझे बहुत क्रोध आता है। लगता है वो मेरे बच्चे हैं ही नहीं। किसान ऐसी ही बातें महात्मा से करता गया और उसने अपने सारे दुखों को एक एक करके बताया। महात्मा ध्यानपूर्वक उस किसान की समस्याओं को सुनते गए। उन्होंने बीच में एक शब्द भी नहीं कहा। किसान अपनी समस्याएं बताता चला गया और आखिर में किसान के पास बताने को कोई भी समस्या नहीं बची। किसान का मन हल्का हो जाने के बाद वह चुप हो गया और उस महात्मा के जवाब की प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन महात्मा ने कुछ नहीं कहा। किसान अब और सब्र नहीं कर सकता था। वह आवाज ऊंची करते हुए बोला, क्या आप मेरी समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे? वह महात्मा किसान से बोले, देखो बेटा, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। किसान को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वह महात्मा से कहते हैं, ये आप क्या कह रहे हैं? लोग तो बोलते हैं कि आप सभी के दुखों का निवारण कर देते हैं, तो क्या आप मेरे दुखों का निवारण नहीं करेंगे? वह महात्मा उस किसान से कहते हैं, देखो, सभी के जीवन में कठिनाइयाँ होती हैं। तुम्हारे जीवन में कोई नई कठिनाई नहीं है। ये कठिनाइयाँ तो सभी के जीवन में आती जाती हैं। कभी मनुष्य सुखी होता है तो कभी दुखी, कभी उसे पराये अपने लगते हैं और कभी उसे अपने लोग पराये लगने लगते हैं। ये जीवन चक्र है, इनसे कोई नहीं निकल सकता है। वास्तविकता में हमारा जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है। मेरा, तुम्हारा और सभी लोगों का जीवन समस्याओं से भरा हुआ है, इसलिए मैं इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता हूँ। यदि तुम किसी एक समस्या का उपाय कर भी लो तो उसके स्थान पर एक नई समस्या खड़ी हो जाएगी। यही जीवन का अटल सत्य है। महात्मा की यह बात सुनकर किसान क्रोधित हो गया और बोला, सब लोग कहते हैं कि आप महात्मा हैं। मैं यहाँ एक आस लेकर आया था कि आप मेरी सहायता करेंगे। अगर आप मेरी समस्याओं का समाधान ही नहीं कर सकते हैं तो मेरा यहाँ आना व्यर्थ हुआ। इसका मतलब सभी लोग झूठ बोलते हैं। मैं बेकार ही आपके पास आया। इतना बोलकर किसान उठकर जाने लगा। तभी महात्मा ने उस किसान से कहा, मैं तुम्हारी इन समस्याओं का समाधान तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी एक दूसरी समस्या का समाधान कर सकता हूँ। किसान ने आश्चर्य से कहा, इन समस्याओं के अलावा दूसरी समस्या? भला वह कौन सी समस्या है? महात्मा ने कहा, वह ये है कि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या हो। इसी समस्या के कारण ही दूसरी कई समस्याओं का जन्म हुआ है। तुम इस बात को स्वीकार कर लो कि सभी के जीवन में समस्याएं होती हैं, कठिनाइयां होती हैं। तुम सोचते हो कि तुम इस दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी हो और तुम्हारे जितना कोई और दुखी नहीं है। तुम अपने आसपास देखो, क्या वो लोग तुमसे कम दुखी हैं? तुम्हें अपना दुख बड़ा लगता है, लेकिन जो लोग तुम्हारे आसपास रहते हैं उनको उनका दुख बड़ा लगता है। इस दुनिया में सभी को अपना दुख बड़ा लगता है। दुख चाहे छोटा हो या फिर बड़ा हो, लेकिन वह जिसके साथ घट रहा है उसके लिए वह दुख बड़ा प्रतीत होता है। अगर तुम ध्यानपूर्वक देखोगे तो समझ जाओगे कि यह जीवन सुख दुख से भरा हुआ है। इसको तुम कभी नहीं बदल सकते हो, लेकिन हाँ, तुम सुख दुख से ऊपर अवश्य उठ सकते हो। ये तुम्हारे लिए संभव है। सुख और दुख को हम आने से रोक नहीं सकते हैं, लेकिन सुख और दुख का हम पर कोई प्रभाव न पड़े, ऐसी व्यवस्था हम कर सकते हैं कि हम कुछ भी कर लें, जीवन में सुख दुख आने ही आने हैं, लेकिन हमें उनसे विचलित नहीं होना चाहिए। इसलिए आज से तुम ये सोचना छोड़ दो कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या ही ना आए, और तब तुम जीवन में आने वाले सुख दुख को स्वयं में समा सकोगे।
तूफान के मध्य में भी शांत रह सकोगे। किसान उस महात्मा के चरणों में गिर पड़ा। वह समझ चुका था कि अब उसे क्या करना है। दोस्तों, ये जीवन सुख दुख से भरा हुआ है। ऐसे में ये सोचना गलत है कि दुख कभी आए ही नहीं। इस कहानी में संत महात्मा द्वारा कही गई बातें हमें दुख से घबराने या सुख में अत्यंत उत्साहित होने की जगह एक संतुलित जीवन जीने का संदेश देती है। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताना कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिली। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे। नमो बुद्धाय।